हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एक ऐसी क्रिया है जिसके ज़रिए किसी विशेष सेल्स के द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल का अंतःग्रहण किया जाता है, ठीक है, या अपटेक किया जाता है। तो चूँकि ये क्रिया जो है विशिष्ट मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, तो ये क्रिया सदैव हमेशा एक रिसेप्टर या ग्राही के माध्यम से होती है जो कि उस मॉलिक्यूल के लिए होते हैं। ये ग्राही किसी विशिष्ट मॉलिक्यूल के लिए होते हैं, जिनको रिसेप्टर के ज़रिए विशिष्ट कोशिका के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये तो इन क्रिया को ही हम लोग रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल का विशिष्ट सेल्स के ज़रिए रिसेप्टर की सहायता से अंतःग्रहण किया जाता है। जिसके एग्जाम्पल हैं कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एलडीएल का फाइब्रोब्लास्ट के ज़रिए अंतःग्रहण जो किया जाता है वो भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए किया जाता है। एलडीएल का मतलब वह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन होता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट के ज़रिए फाइबर्स का सिक्रीशन करने वाले, फॉर्मेशन करने वाले सेल्स के ज़रिए अंतःग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि फीटस में माँ के शरीर से विशेष एंटीबॉडीज़ का अंतःग्रहण किया जाता है, जिसको आईजीजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से या माँ के रक्त से भ्रूण के या फीटस के बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, उसी तरह के रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए विटामिन B12 या आयरन या कोलेस्ट्रॉल या हार्मोन क्या होते हैं, ये भी अंतःग्रहण किए जाते हैं। इस पूरी क्रिया को हम लोग इस डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। इस डायग्राम में देखिए, ये तो वो लिगेंड मॉलिक्यूल हैं या वो जो मॉलिक्यूल हैं, विशिष्ट मॉलिक्यूल है जिनका अंतःग्रहण किया जाना है। इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये ग्राही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इन ग्राही मॉलिक्यूल्स के साथ ये लिगेंड मॉलिक्यूल आकर जुड़ते हैं। सबसे पहले तो ग्राही से जुड़ेंगे। ये ग्राही मॉलिक्यूल जो हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। जब वो इनके साथ जुड़ जाते हैं तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह से नीचे की तरफ से इस पर विशेष प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जिनको हम लोग क्लैथरीन कहते हैं। क्लैथरीन क्या होते हैं? एक 3 लिम्ब वाली रचना होती है। प्रत्येक लिम्ब क्या होती है? एक लाइट पतले चेन, छोटे चेन से, हल्के चेन से, और एक भारी चेन के ज़रिए बनती होती है। तो ये एक पूरी एक रचना का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्लैथरीन ट्राइएस्केलियोन कहते हैं। अब ये क्लैथरीन ट्राइएस्केलियोन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की निचली सतह से जाके जुड़ते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में संकुचन उत्पन्न होता है और वहाँ पर एक पिट का फॉर्मेशन हो जाता है, अंतःबलन का फॉर्मेशन होता है। और चूँकि ये अंतःबलन में बाहर की तरफ से क्लैथरीन का जुड़े होते हैं, क्लैथरीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं या क्लैथरीन मॉलिक्यूल की कोटिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग कोटेड पिट कहते हैं। अब ये कोटेड पिट जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक आशय का रूप लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह से पृथक हो जाते हैं। तो जब ये आशय बनते हैं तो इस आशय में देखिए कि ये जो बाहर के मॉलिक्यूल थे ये अंदर चले गए, यानी कि कोशिका के भीतर अंतर्ग्रहण हो गया। अब ये जो वेसाइकिल है, ये वेसाइकिल में बाहर की तरफ से क्लैथरीन का कोटिंग है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? कोटेड वेसाइकिल कहते हैं। जब कोटेड वेसाइकिल बन गए, इनके अंदर जो लिगेंड मॉलिक्यूल हैं या विशिष्ट मॉलिक्यूल हैं चले आए, तब क्लैथरीन का काम ख़त्म हो गया। तो क्लैथरीन क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं और नए पिट के निर्माण करने में सहायता करते हैं। और ये जो वेसाइकिल है, जो कि इसके ऊपर से कोटिंग ख़त्म हो गई, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ वेसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ वेसाइकिल कहते हैं। अब स्मूथ वेसाइकिल का फॉर्मेशन हो गया, जिसके अंदर ये लिगेंड मॉलिक्यूल या विशिष्ट मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। और फिर ये क्या होगा? कोशिका के अंदर जब पहुंच गए तो इनका फिर ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, जो भी इनका काम है। तो इस प्रकार से बाहरी मॉलिक्यूल को रिसेप्टर की सहायता से जब अंतःग्रहण किया जाता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर मीडिएटेड
एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी क्रिया होगी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की। थैंक यू वेरी मच।